हेलो डियर अकाड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द अकाड बूस्ट यूट्यूब चैनल। कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि आईआईटीएस में ऐसा क्या खास होता है कि वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा करते हैं। क्या आईआईटी के अंदर कुछ स्पेशल है, क्या बच्चों में कुछ स्पेशल है, क्या है ऐसी चीज़? क्योंकि आप देखेंगे तो आईआईटीएंस जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही अपनी ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एक किसी बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, या फिर वो एक बहुत ही अच्छा करियर पाथ अपना रहे होते हैं। और आगे चल के आप अगर उनको 10-20 साल बाद देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, किसी की खुद की कंपनी होगी, कोई आईएएस होगा, कोई पता नहीं क्या कर रहा होगा, लेकिन सब के सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। हमें ऐसा सुनाई बहुत कम देता है कि कोई आईआईटीएन है वो कुछ नहीं कर रहा है अपने लाइफ में, सारे के सारे बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई माजरा क्या है। ओके, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर जेई रिलेटेड वीडियोस एंड मोर आईआईटी रिलेटेड वीडियोस। आपको अगर जेई प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए तो आपको अकेडबूस्ट ऐप पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे बहुत ही शानदार कोर्सेज भी है फॉर जेई प्रिपरेशन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं यार आईआईटीज़ की। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है, आपको क्या क्या चाहिए अपने अंदर, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखो, कुछ फिक्स क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहली चीज़, आपके अंदर इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी फील्ड को ले लो, आपको अगर एक फिल्म डायरेक्टर भी बनना है, ओके, तो आपको एक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि यार किस तरह की मूवी मैं बनाऊंगा। आपको अगर बिजनेस में कुछ करना है, आपके अंदर एक बिजनेस इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि यार मैं किस फील्ड में एंटर हूँ, मैं एनालाइज कर पाऊँ कि बिजनेस कहाँ मूव हो रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो, आप अगर लेट्स से एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग का काम तो बहुत इंटेलिजेंस इन्वॉल्विंग होता है, वहाँ पे आपको बहुत सोचना रहता है, राइट। तो आप कुछ भी काम अगर कर रहे हो, आपके अंदर एक अबव एवरेज इंटेलिजेंस होनी चाहिए, भले ही वो इनबॉर्न हो, भले ही आपने उसको धीरे धीरे डेवलप किया हो, जैसे बट यू नीड टू बी इंटेलिजेंट। सेकंड क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। अब अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप उस ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो हाउ विल यू गेट अहेड इन लाइफ, राइट। तो ये वाला फैक्टर भी इतना ज़्यादा हमारे काम का है। ओके, थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी। आप मेहनती भी हैं, आप दिमाग वाले भी हैं, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन ही काम करते हैं तो देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, डेली शो अप करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इवन स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे, जो प्लेयर सबसे ज़्यादा आज फेमस हैं वो लोग कई सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फेमस हैं। ओके, चौथी चीज़ आपको ये चाहिए होती है कि आप स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाओ। आपके ऊपर बहुत तरह के स्ट्रेसेस आएंगे। कोई प्लेयर अगर अच्छा नहीं खेलता है, उसके ऊपर 100 तरह के दबाव आते हैं। कोई बिजनेस अगर नीचे जा रहा होता है, उस पर 100 तरह के प्रेशर्स आते हैं। कोई एम्प्लॉई अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, उस पर 100 तरह की बातें की जाती है। आपको इन सब को टॉलरेट करना आना चाहिए और इनके बावजूद आपको आगे बढ़ना आना चाहिए। तो हमें और भी कई क्वालिटीज़ चाहिए होती है, बट दीज आर द बेयर मिनिमम कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ अगर हैं, आप अपनी फील्ड में अच्छा कर लोगे, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप जेई प्रिपरेशन में भी तो यही सीख रहे हो। कैसे? जेई प्रिपरेशन अगर आपको कर रहे हो तो आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए अगर आपको आईआईटी में जाना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें आईआईटीएंस क्यों सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आप जेई प्रिपरेशन करके आईआईटी में सिलेक्ट हुए हो, ओके, यानी कि आप इंटेलिजेंट हो यार। जेई एडवांस के गणित के सवाल कोई बेवकूफ़ बच्चा थोड़ी कर सकता है, दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। तो अगर आपसे हो रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हो, यानी आप इंटेलिजेंट हो यार, है ना। और जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस एकदम बचपन से ही इनबॉर्न हो, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या है 10वीं में नहीं कर पाते लेकिन 11वीं-12वीं में अच्छा कर लेते हैं। तो आप अगर 12वीं के एंड तक आते आते यार आप अच्छे से वो सब सवाल कर रहे हो, आप मतलब अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो यानी आप तो किए वो सवाल, तभी आप हुए हो, यानी आपको इंटेलिजेंस फैक्टर है। हार्ड वर्क चाहिए यार, ऑब्वियसली चाहिए। आप मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगी। इंटेलिजेंट बच्चा यदि मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि अगर कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो मेहनत कर ले, उसका सिलेक्शन फिर भी हो जाता है एक बार को। तो हार्ड वर्क इज एन इवन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। ये मेहनत ही होना चाहिए बंदे को, तभी वो जेई कर पाएगा। तीसरी बात हमने की थी डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1-2 दिन की भी छुट्टी ले लेते हो, चीज़ें समझ आनी बंद हो जाती है। आपने 2-3 हफ्ते छोड़ दी प्रिपरेशन, वैकेशन पे चले गए, पूरी प्रिपरेशन स्वाहा, राइट। और चौथा, स्ट्रेस टॉलरेंस तो चाहिए ही। कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, दुखी होकर बैठ गए तो पीछे पड़ जाओगे, और कम आएंगे अगली बार और दुखी होगे। तो आपके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि आप यदि जेई प्रिपरेशन करके निकलते हो और आप ये सारी क्वालिटी सीख लेते हो 17-18 की उम्र में, क्योंकि अगर आप आईआईटी तो हालांकि एक नाम है, आप किसी भी अच्छे कॉलेज में हो, मतलब आपकी एक अच्छी रैंक आई है बेसिकली जेई के अंदर, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें की थी, राइट। आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग एबिलिटी है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस भी है। ये चारों एबिलिटीज आपके अंदर है एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र के अंदर लोग कुछ नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ में ज़्यादातर।
आपके पास, अगर आप एक आईआईटीएन बन गए, आप अगर एक जेईई एस्पिरेंट हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, आपके पास ये सारी एबिलिटीज 18-17 की उम्र में आ जाती है। अब मुझे बताओ भाई, आप अगर इन एबिलिटीज को यूज करोगे अपनी लाइफ में आगे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप खुद सोचो, आप क्यों सुंदर पिचाई नहीं बनोगे? आप क्यों एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर नहीं बनोगे? कैसे हो सकता है कि ऐसा ना हो ही नहीं सकता है। मेरे आज जितने भी बैचमेट्स हैं आईआईटी के अंदर, सब के सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। कोई माइक्रोसॉफ्ट में अंदर इंजीनियर है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है किसी बड़े स्टार्टअप के अंदर, कोई फॉरेन से अपना कुछ पीएचडी वीएचडी कर रहा है, सब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सब के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं पहले से। तो क्या आईआईटी में कुछ खास है? मैं कहूँगा नहीं यार, आईआईटी तो एक जस्ट एक कॉलेज है, ठीक है। आईआईटी जस्ट एक कॉलेज है। आप करिकुलम देखेंगे, आप किसी भी कॉलेज का करिकुलम देखेंगे जो डिसेंट है, और आईआईटी का देखेंगे, सेम ही चीज़ें पढ़ाई जाती है, किताबें भी सेम ही है रेफरेंस की। हाँ, हो सकता है प्रोफेसर थोड़े ज़्यादा क्वालिफाइड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हो, ठीक है भाई, वो सब होता है। लेकिन उसमें सबसे स्पेशल चीज़ अगर कोई है आईआईटी के अंदर, आईआईटीएंस क्यों सक्सेसफुल होते हैं, वो होती है आईआईटीएंस, नॉट आईआईटी। आईआईटी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, वो आईआईटी को आईआईटी बनाती है। उसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। आईआईटी के अंदर कोई मैजिक रेसिपी नहीं मिलती है मेस के अंदर कि बच्चों ये खा लो, तुम में आ जाएगा, कुछ कर बढ़िया कर लोगे अपनी ज़िंदगी में। नहीं, वहाँ के बच्चे ही इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने हार्ड वर्किंग, इतने डिसिप्लिन्ड और इतने स्ट्रेस टॉलरेंट होते हैं, क्योंकि आईआईटी के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है। आईआईटी के अंदर 100 तरह के असाइनमेंट, 100 तरह के क्विज, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, 100 तरह की और भी क्लब्स वगैरह चलते हैं, उनको भी ऑपरेट करना रहता है, बहुत चीज़ें रहती है। फिर इसके साथ प्लेसमेंट की तैयारी हो गई, अगर आप प्लेसमेंट में सिट कर रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर बच्चा निकल रहा है तो यार कंपनियों को भी पता है यार कि ये बच्चा तो बचा के ही जाएगा मेरी कंपनी में, इसको तो मैं 1 करोड़ का पैकेज दूंगा ही दूंगा, राइट। तो ये कारण है वाई IITs डू वेल, ओके। आप अगर देखेंगे कि जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, उनमें से काफ़ी सारे IITs द्वारा फाउंडेड है। और मैंने एक स्टडीज़ भी देखी थी कि वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनके जो फाउंडर्स थे वो शायद IIT दिल्ली या ऐसा कुछ था, IIT से ही थे बेसिकली। और समझ में भी आता है यार, समझ में भी आता है कि ऐसा क्यों है। आप देखिए, ओला के फाउंडर हो गए, जोमेटो के फाउंडर हो गए, और भी बहुत सारे, आपके सचिन बंसल हो गए, जिन्होंने अभी फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, अभी एक नवी नाम करके कंपनी उनकी IPO हो रही है। सारे IITians हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं आप IIT के थ्रू ये करो, ठीक है। लेकिन अगर आप IIT से होते हो तो आपको एडवांटेजेस है, आप बाद में खुद से ये एबिलिटीज एक्वायर कर लो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन IITians क्यों सक्सेसफुल होते हैं, इसका कारण ये है। इवन आज भी आप अगर देखेंगे, मैंने जो अपनी जेईई प्रिपरेशन की थी, उसके बाद मैं आज बिजनेस लाइन में भी अच्छा क्यों कर पा रहा हूँ। आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके बीच में अकेडबूस्ट इज ग्रोइंग एवरी पासिंग डे। एवरी डे हमारे साथ ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, एवरी डे हमारी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वन रीज़न, बिकॉज मैंने वो स्ट्रगल फेस किया अपनी जेईई प्रिपरेशन में। मैंने वो देखा है कि कैसे आप हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे किसी भी चीज़ में सक्सीड हो सकते हो, और आज वही चीज़ें मैं अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड अकेडबूस्ट इज ऑल्सो ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दैट। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, इफ़ यू वांट टू स्टडी विद अस, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस इन आवर मिशन, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक अकेडबूस्ट ऐप का। वहाँ पे कई सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, ओके, फ्री के। तो उनको तो आप यूज़ करें ही करें अपनी जेईई प्रिपरेशन में, इफ़ यूर अ जेईई एस्पिरेंट। अदरवाइज हमारे जेईई प्रिपरेशन की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कोर्सेज भी है। इंडियाज बेस्ट कंटेंट फॉर जेईई प्रिपरेशन, वेयर यू विल बी स्टडीइंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ IITians, यू विल गेट एवरीथिंग यू नीड फॉर जेईई। आपको भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, आपको टेस्ट चाहिए हो, आपको आपको रिवीजन करना, आपको बैकलॉग्स क्लियर करना, सब चीज़ों के लिए आपका वहाँ पे कंटेंट रहेगा। आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। सो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आप केवल इसी को पढ़ेंगे, आप डेफिनेटली इन IITians का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्विकली एनरोल विद अस। गुड लक। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट मी नो आपका क्या व्यू है कि IITians क्यों अच्छा करते हैं लाइफ में, और कमेंट भी कर देना यार। आखिरी तक वीडियो देखी हो तो आई वुड लाइक टू नो, है ना। थैंक यू।